भरोसा कीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। मैं कई सालों से यूज कर रहा हूं। आप भी इसको बैक टेस्ट कीजिए, आपको पता लगेगा कितना अच्छा ये काम करती है। प्राइस मेरे तरफ गई और फाइनली ये देखिए, यहां पर मुझको अपना टारगेट मिल गया और मैंने अपना टारगेट बुक करा। मजा आया होगा देखकर। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। भरोसा कीजिए, इस एक छोटी सी लाइन ने मेरी शेयर मार्केट की जर्नी को बहुत आसान बनाया है। अब ट्रेंड के अकॉर्डिंग मार्केट में स्ट्रेटजीज बहुत सारी हैं, कई सारे सेटअप हैं। इनमें से जो एक मेरी फेवरेट है वो है ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। नमस्कार, मेरा नाम विकास दरमोड़ा है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दीर्घा ट्रेडिंग में। मैं इस वीडियो में आपको ट्रेंड लाइन के बारे में सारी जानकारी दूंगा। तो आइए देख लेते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। अब ट्रेंड लाइन को समझने के लिए ट्रेंड को समझना जरूरी है, तो हम देखेंगे कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन देखेंगे और उसके बाद हम स्ट्रेटजी सीखेंगे ट्रेंड लाइन पे जो बहुत अच्छे काम करती हैं, और लास्ट में हम चार्ट पे चलकर प्रैक्टिकल करेंगे। अब आप लोगों को ट्रेंड लाइन सही से समझाने के लिए मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं एक कठिन से कठिन डेफिनेशन देखूं, लेकिन मेरे को सबसे लास्ट में एक ही चीज समझ आई कि ट्रेंड लाइन की एक बहुत आसान सी परिभाषा है, और हमें ये आसान सी परिभाषा अगर हम समझ गए तो हम ट्रेंड लाइन को समझ सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं। ट्रेंड लाइन एक लाइन है जो आपको मार्केट में ट्रेंड को बताती है। अब आगे की वीडियो में इस परिभाषा को मैं और भी ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। तो आइए समझ लेते हैं कि ट्रेंड क्या होता है। अब ट्रेंड मार्केट में तीन टाइप का होता है। जब हमारा प्राइस अप साइड के मूवमेंट में लगातार चलता है, यानी हमारी प्राइस सस्ते से महंगी हो रही होती है, तो हम कहते हैं कि हमारा प्राइस अप ट्रेंड मूवमेंट में है। इसके विपरीत, इसके उल्टे, अगर हमारा प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, यानी हमारा जो प्राइस है वो महंगे से सस्ता होता जा रहा है लगातार, तो हम कहते हैं कि हमारा प्राइस डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है। अब साइडवेज मूवमेंट क्या होता है कि साइडवेज मूवमेंट हमारा जो प्राइस है वो एक रेंज को फॉलो करे, ना अप ट्रेंड में हो ना डाउन ट्रेंड में हो। प्राइस एक रेंज से बना ले और इसी रेंज में चलता रहे, तो हम कहते हैं कि हमारा प्राइस साइडवेज मूवमेंट में होता है। हमारी जो ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो या तो अप ट्रेंड में ही काम करेगी या डाउन ट्रेंड में ही काम करेगी। हम साइडवेज में ट्रेंड लाइन का यूज नहीं करेंगे। तो हम अप ट्रेंड को और डाउन ट्रेंड को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो अब अगर हम अप ट्रेंड की बात करें, तो अप ट्रेंड को समझाने के लिए मैं एक डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमारा प्राइस एक मूवमेंट में है, ठीक है। ये हमारा प्राइस यहां से शुरू हो रहा है, तो हम सबसे पहला अपना लो यहां पर इस पॉइंट को मान लेते हैं। अब प्राइस ऊपर की मूवमेंट करी, तो प्राइस हमेशा कभी भी एक स्ट्रेट मूवमेंट में कभी मूव नहीं करता। यहां पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगी और यहां से मेरा प्राइस एक छोटा सा रिवर्सल लेगा, तो ये मेरा इस वाले मूवमेंट का हाई हो गया। अब मेरा प्राइस नीचे आते हुए मेरे जो पुराना लो है, जो लेटेस्ट लो है, उसको ब्रेक नहीं करता है और उससे पहले ही स्विंग ले लेता है, और जो लेटेस्ट हाई मेरा बना था उसको ब्रेक कर लेता है और एक नया हाई बनाता है। तो अब इस केस में क्या हुआ, ये जो मेरा नया हाई बना है ये मेरे पिछले वाले हाई से हाई होगा, राइट। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ये मेरा हायर हाई है। अब देखिए, ये जो मेरा लो बना था नया वाला, ये मेरे पिछले वाले लो से हायर लो था। इस वाले लो ने पिछले वाले लो को नहीं ब्रेक करा था, तो ये कौन सा हाई लो बना। दोबारा से प्राइस नीचे आई, एक रिवर्सल लिया, और यहां पर मेरे प्राइस ने फिर से मेरा जो लेटेस्ट लो बना था उसको नहीं तोड़ा और इससे भी एक हायर लो बना दिया, और दोबारा से ऊपर जाके जो लेटेस्ट हाई बना था उसको भी ब्रेक कर कर एक हाई हायर बना दिया। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, जो मेरी फॉर्मेशन हो रही है वो हायर हाई और हायर लोज की फॉर्मेशन हो रही है। तो जब भी मेरा प्राइस हायर लोज की फॉर्मेशन बनाता हुआ ऊपर जाता है, तो हम उसको कहते हैं कि हमारा प्राइस अप ट्रेंड में है। हमेशा ये हायर हाई और हायर लोज की जो फॉर्मेशन है वो आपको चार्ट में इस तरह जिगजैग अपसाइड का मूवमेंट करते हुए ही दिखेगी। अब इनके जो लोज होंगे, उनके लोज को कनेक्ट करते हुए जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। तो अब अप ट्रेंड में इस तरह की ट्रेंड लाइन आपको बनानी है, इस तरह की ट्रेंड लाइन आपको आइडेंटिफाई करनी है। अब हम डाउन ट्रेंड देख लेते हैं, डाउन ट्रेंड कैसे काम करता है। तो आइए अब डाउन ट्रेंड को डिस्कस कर लेते हैं। डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड का बिल्कुल उल्टा होगा। अप ट्रेंड में क्या हो रहा था, हायर हाइस एंड हायर लोस का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन हमारा जो डाउन ट्रेंड होता है उसमें लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन। डाउन ट्रेंड में
प्राइस हाई से स्टार्ट होगी, एक लो बनाएगी और पुराना वाला जो हाई है उसको ना तोड़ते हुए ये जो हाई बनाएगी वो एक लोअर हाई बनाएगी और जो अगला लो बनेगा वो पिछले वाले लो को तोड़ देगा और एक और लोअर लो बनेगा। तो ऐसी जो फॉर्मेशन लोअर हाई और लोअर लो की आपको मिलेगी। मेरी ड्राइंग थोड़ा सा बेकार है तो समझने की कोशिश करिएगा, चार्ट पे मैं आपको और समझाऊंगा तो वहां पर आपको शायद और अच्छे से समझ आ जाए। अभी आप थोड़ा एडजस्ट करो। तो इस तरीके से हमारा डाउन ट्रेंड बनता है। अब डाउन ट्रेंड में जो हाइज के जो हमारे लोअर हाइज हैं उनको जो हमारी लाइन कनेक्ट करेगी वो मेरी ट्रेंड लाइन होती है। अब अप ट्रेंड भी समझ लिया और डाउन ट्रेंड भी समझ लिया। अब चलते हैं सीधा अपनी स्ट्रेटेजीज की तरफ। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहता हूं। आप हमारी वीडियोस देख के सीख रहे होंगे, ये बहुत अच्छी बात है, पर आप अगर प्राइस एक्शन को और डीपली सीखना चाहते हो और ज्यादा आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी जानकारी आपको प्राइस एक्शन की लेनी है तो आप हमारे कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हो। अब कोर्सेज हमारे वैसे तो बहुत ज्यादा महंगे नहीं है, बट फिर भी आपको लगता है कि आप फ्री में ही अगर सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। यहां पर हम वीडियोस डालते रहते हैं और कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को सिखा सकें। प्लस आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक्स भी मिल जाएंगे। वहां पर भी हम लॉजिक्स जो हैं प्राइस एक्शन के वो शेयर करते रहते हैं, वहां पर से भी आप फ्री में सीख सकते हैं। तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन में जाके इन सारी चीजों को चेकआउट कीजिएगा। तो सबसे पहली जो हम स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं उसमें हम ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट यूज करने वाले हैं। अब ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट हम यूज कर रहे हैं तो हम इसमें लॉन्ग ट्रेड्स लेंगे। अब लॉन्ग ट्रेड लेने के लिए जो सबसे पहली हमारी कंडीशन है वो ये है कि हमारा प्राइस बुलिश मूवमेंट में होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या आई कि आपका जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए। अप ट्रेंड होना सबसे पहली कंडीशन आती है। अब अप ट्रेंड है और जो हम इसमें स्ट्रेटेजी यूज करेंगे उसका नाम है द पावर ऑफ थर्ड। भरोसा कीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, मैं कई सालों से यूज कर रहा हूं। आप भी इसको बैक टेस्ट कीजिए, आपको पता लगेगा कितना अच्छा ये काम करती है। अगर सारे रूल्स फॉलो करके आप इस स्ट्रेटेजी का यूज करोगे तो ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। ठीक है, बैक टेस्ट कीजिए, यूज कीजिए और मजा लीजिए। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो सबसे पहली कंडीशन मैंने बताई कि अप ट्रेंड होना चाहिए। अब अप ट्रेंड को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक हाई बनाएगा, उसके बाद जो एक छोटा सा पुल बैक आएगा वो मेरे पिछले वाले लो से हायर लो होना चाहिए। मतलब ये पुल बैक पे जो लो बनाएगा वो हायर लो होना चाहिए और जब दोबारा से वापस जाएगा तो पुराने वाले हाई को तोड़ देना चाहिए। तो पहली कंडीशन ये है कि अप ट्रेंड हमको दिखना चाहिए, एक हायर लो बनना चाहिए और एक हायर हाई बनना चाहिए। अब इसके बाद हमारी प्राइस जब वापस आएगी तो हमारा परसेप्शन होगा कि ये अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाली है। इसी लॉजिक को हम इस स्ट्रेटेजी में लगाते हैं। सबसे पहले क्या है कि आप इन दो पॉइंट्स को, ये दूसरा पॉइंट हुआ और ये 1 पॉइंट हो गया, इनको आप अपना नोट करके रख लो। ये तभी वैलिड होंगे अगर मेरा जो हाई है, जो रिवर्सल ने हाई बनाया है वो पुराने हाई को तोड़ना चाहिए और जो लो है वो हायर लो होना चाहिए, तभी ये 2 पॉइंट्स हमारे वैलिड होंगे। इस बात को ध्यान रखना है। अब क्योंकि ये मेरा अप ट्रेंड बन चुका है तो मैं इन 2 पॉइंट्स की मदद से एक ट्रेंड लाइन बना लूंगा। मेरी थोड़ा सा ड्राइंग बेकार है तो एडजस्ट करो, समझने की कोशिश करो। तो क्या होगा, इन 2 पॉइंट की मदद से, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, मैं एक ट्रेंड लाइन को बना दूंगा। अब देखते हैं इसका नाम पावर ऑफ थर्ड क्यों है। जब प्राइस एक दोबारा से पुल बैक लेगी और मेरे इस ट्रेंड लाइन को छूती है तो ऑब्वियसली क्या हुआ है, एक हायर लो दोबारा बना है। अगर इसको अप ट्रेंड कंटिन्यू करना होगा तो वो यहीं से वापस इस वाले पुराने वाले हाई को तोड़ के दोबारा से एक नया हायर हाई बनाएगी। हमारा सिंपल सा लॉजिक है ये। तो इस वाले परसेप्शन को मैं यूज करता हूं और यहां पर जैसे ही थर्ड टाइम जैसे ही मेरा प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करता है मैं यहां पर लॉन्ग ट्रेड ले लूंगा। तो क्या तुरंत जैसे ही थर्ड टच मुझको मिले मुझे लॉन्ग ट्रेड ले लेना चाहिए? नहीं, ये हमारे रिस्क मैनेजमेंट के बिल्कुल खिलाफ है। जब थर्ड टाइम प्राइस यहां पर टच करे तो मेरे को बुलिश पैटर्न्स का वेट करना चाहिए। बुलिश पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं? आपके पास कोई सेटअप होगा, बहुत सारे सेटअप आप यूज करते होंगे। जैसे एक सेटअप होता है इनसाइड कैंडल का सेटअप,
अब इनसाइड कैंडल पे मैंने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, ऊपर आई बटन में आपको दिख जाएगी ये वीडियो, जाके चेकआउट कीजिए और इनसाइड कैंडल के बारे में सारी जानकारी लीजिए। ठीक है, ऐसे ही कोई और बुलिश पैटर्न हो सकता है, जैसे बुलिश इनगल्फिंग या फिर हैमर पैटर्न। कोई भी ऐसा सेटअप जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में आता है, अगर इस थर्ड पॉइंट पे आपको मिलता है तो आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है, और 2:1, जिसमें 2 आपका टारगेट होगा, 1 आपका स्टॉप लॉस होगा। इस रेशियो में आपको अपने लॉन्ग ट्रेड के लिए बैठ जाना है, और जैसे ही यहां पर आपको एक बुलिश पैटर्न मिला, आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा 2:1 का। ये आपकी द पावर ऑफ थर्ड है। अब बेयरिश पैटर्न में भी हमारी सेम स्ट्रेटेजी यूज होगी, द पावर ऑफ थर्ड। बस डिफरेंस ये होगा कि इस बार हम ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस लेंगे, और जो हमारा ट्रेंड होना चाहिए वो बेयरिश होना चाहिए। यानी पहली कंडीशन क्या है, आपका डाउन ट्रेंड होना चाहिए, यानी लोअर लो और लोअर हाई की फॉर्मेशन आपको आइडेंटिफाई करनी है चार्ट में। अगर आपको लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन मिलती है और 2 स्विंग पॉइंट मिलते हैं, 1 और 2, ठीक है, आप क्या करोगे, आप इन 2 पॉइंट की मदद से सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दोगे, और जैसे ही थर्ड टाइम यहां पर मेरा प्राइस इस ट्रेंड लाइन को छुएगा, आपने यहां पर बियरिश पैटर्न्स का वेट करना है। तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है और बियरिश पैटर्न्स का यहां पर वेट करना है। मान लो यहां पर आपको एक अच्छा खासा बियरिश पैटर्न मिलता है, तो यहां पर भी आपने 2:1 के टारगेट के लिए एंट्री लेनी है, और आपको एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो मिलेगा। टारगेट बुक करो, प्रॉफिट बुक करो और अपना बैठ जाओ। तो आइए द पावर ऑफ थर्ड को अब हम चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि द पावर ऑफ थर्ड जो स्ट्रेटेजी है वो इंट्राडे और स्विंग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। सिर्फ टाइम फ्रेम का डिफरेंस रहेगा। अगर आप इसे इंट्राडे के लिए यूज कर रहे हैं तो जो आप ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करोगे वो 15 मिनट्स में करोगे, और अगर आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करना चाहते हो तो आप जो ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करोगे वो आप डेली टाइम फ्रेम पे करोगे। आज 23 मार्च है और आज ही मैंने इस स्ट्रेटेजी पे एक बहुत अच्छा ट्रेड लिया था। मैं यही ट्रेड आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए हुआ क्या, प्राइस यहां से एक स्विंग लिया, ये आपको दिख रहा होगा, एक अच्छा खासा स्विंग यहां से प्राइस ने लिया। यहां से एक प्राइस ने स्विंग लिया। अब मैंने इसको अपना सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट माना। जब प्राइस स्विंग लेकर नीचे आई तो मेरा पुराना लो ब्रेक नहीं हुआ, और यहीं से प्राइस एक रिवर्सल लेने लगा। लेकिन इसको मैं अपना सेकंड पॉइंट तभी मानूंगा जब मेरा पुराना वाला हाई ब्रेक होगा। तो आपको दिख रहा होगा प्राइस ने पुराना वाला हाई ब्रेक किया और एक नया हायर हाई बनाया, राइट। अब जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी स्ट्रेटेजी में, जब हमको ऐसा एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन मिल जाए तो जो हमको 2 पॉइंट मिलते हैं उसकी मदद से हम अपनी ट्रेंड लाइन बना लेंगे। सबसे पहले ये आपकी ट्रेंड लाइन बन गई। अब इस ट्रेंड लाइन को जब भी थर्ड टाइम प्राइस छुएगी तो मैं वहां पर बुलिश एंट्री का वेट करूंगा। देखते हैं हुआ क्या। प्राइस पहले और ऊपर गई और फिर हमारी ट्रेंड लाइन की तरफ आने लगी। अब देखिए यहां पर प्राइस ने जैसे ही मेरी ट्रेंड लाइन को टच किया थर्ड टाइम, ये मेरे को देखो यहां पर पहला पॉइंट मिला है, फर्स्ट, सेकंड, और ये मेरा थर्ड टच पॉइंट था। तो प्राइस ने एक बार ब्रेक किया, यहां पर मेरे सेलर्स ट्रैप हुए होंगे। ठीक है, ये ट्रैपिंग का कॉन्सेप्ट अलग होता है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बस ये है कि मेरा तो माइंडसेट यहां पर ये था कि मुझे थर्ड टच पर सिर्फ और सिर्फ बुलिश माइंडसेट मेरे को रखना था। तो देखिए हमने यहां पर बुलिश माइंडसेट रखा तो हमको यहां पर कितना अच्छा फायदा हुआ। जैसे ही मुझको अपना एक बुलिश पैटर्न मिला,
मैं 2:1 के लिए एंट्री ले ली, यानी यहां पर जैसे ही मेरा प्राइस आएगा मैं अपना टारगेट बुक करके लिए निकल जाऊंगा। तो हुआ क्या देख लेते हैं। प्राइस मेरे तरफ गई और फाइनली ये देखिए यहां पर मुझको अपना टारगेट मिल गया और मैंने अपना टारगेट बुक करा। मजा आया होगा देखकर। अगर सच में आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, आपको समझ आ रही हैं, तो हमारी अब से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, हमको बहुत सपोर्ट मिलता है इससे। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम और ऐसी वीडियो बनाने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। तो सिर्फ इतना सा काम करना है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो अभी के अभी। अब चलते हैं आगे, अपना एक बेरिश ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं द पावर ऑफ थर्ड के साथ। आइए देख लेते हैं जो हमारी द पावर ऑफ थर्ड स्ट्रेटेजी है उसको हम शॉर्ट ट्रेड के लिए कैसे यूज करेंगे। तो हम जानते हैं हमारी सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कि हमारा जो प्राइस होना चाहिए वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, राइट। इसमें भी मैंने ट्रेड लिए हैं काफी, मैं एक ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ मिल गया। तो क्या हुआ यहां पर देखिए, प्राइस ने एक बार स्विंग लिया, प्राइस ने यहां पर एक बार स्विंग लिया, तो मैं इसको अपना फर्स्ट पॉइंट मान लूंगा। इसको मैं अपना सेकंड पॉइंट नहीं मानूंगा क्योंकि यहां पर मेरे प्राइस ने ये लोगो नहीं तोड़ा है। मेरे प्राइस ने यहां पर सेकंड पॉइंट यहां पर आके लोगो तोड़ा और यहां पर ये एक लोअर लो बनाया। तो पहला लो ये, दूसरा लोअर लो ये, हाई ये और लोअर हाई ये। तो हमको मिल गया एक हायर लो, लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन अभी हमको यहां पर मिल गया। तो मैं इसको अपना फर्स्ट पॉइंट मान लूंगा और इसको अपना सेकंड पॉइंट मान लूंगा। और जैसे ही यहां पर थर्ड टाइम मेरा प्राइस आया तो आपको दिख रहा होगा एक अच्छा खासा बेरिश पैटर्न यहां पर हमको मिला है। तो हमने यहां पर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री ले ली, इसके नीचे हम एंट्री ले लेंगे, इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे और 2:1 के लिए हम सेट हो जाएंगे। तो देखिए अच्छा खासा आपको 2:1 इसमें मिल गया बिना स्टॉप लॉस हिट हुए, ठीक है। तो इस तरह आपको द पावर ऑफ थर्ड यूज करनी है लॉन्ग ट्रेड के लिए भी और शॉर्ट ट्रेड के लिए भी। अब जो थर्ड आपको मैंने बताया था कि ब्रेकआउट की तरह भी हम ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम एक नई वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेके आएंगे क्योंकि उसमें बहुत और कॉन्सेप्ट्स लगते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको ब्रेकआउट में कैसे यूज करते हैं ट्रेंड लाइन को और अच्छे से आपको समझा पाए। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। नमस्कार।